जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। सर्वप्रथम समस्त दर्शकों का मेरे लिए शुभेच्छा के लिए सादर आभार। आज मैं कर्क राशि के लिए वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल देने जा रहा हूँ। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, अत्यंत विस्तार की राशि होती है, बहुत लाभ देने वाली राशि है। इस राशि के जातक अत्यंत इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। सभी प्रकार के लोगों में जो इनका व्यवहार होता है, जो नेचर होता है, वो मिलजुल कर रहने वाला होता है, आपस में मिल के रहते हैं। प्रेम का स्वभाव होता है जो कि चंद्रमा की राशि, इसलिए इनका स्वभाव भी निरंतर चेंज होता रहता है, निरंतर स्वभाव में बदलाव होता रहता है। स्वभाव में चंचलता होती है, सुंदर होते हैं। तो ये बहुत अच्छी राशि, बहुत विस्तार की राशि है। इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए क्या लाभ मिलने वाले हैं, किस प्रकार का ये वर्ष रहने वाला है, इसके लिए समस्त विवरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं करने वाला हूँ। सनातन वर्ष चैत्र माह की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है, अतः मैंने ये वर्षफल अप्रैल माह से वर्ष अंत तक के ग्रहों की स्थितियों के अनुसार बनाया हुआ है। अप्रैल माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसमें कि गुरुदेव बृहस्पति हैं, शनि है तथा राहु। कर्क राशि के लिए क्या लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी तक गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर कर्क राशि में चल रहा है वो कुंभ राशि में है, जो कि अष्टम भाव है। तो कहीं ना कहीं कुछ कष्ट अवश्य हो रहा है, क्योंकि ये भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी में कुछ निर्बलता, कुछ कमी अवश्य होती, परंतु अप्रैल माह में जो परिवर्तन होगा वो भाग्य भाव में ही होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव इस राशि के लिए सर्वाधिक कारकों में है और ये भाग्य के स्वामी होते हैं। तो इनका परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर होने जा रहा है, भाग्य भाव में ही होने जा रहा है। तो ये बहुत लाभ देने वाला है। उसके पश्चात शनिदेव सप्तमेश तथा अष्टमेश होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इनका गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है कि शनिदेव का ही भाग है, उन्हीं का भाव भी है। तो यहाँ पर जब ये गोचर करेंगे तो कुछ न कुछ यहाँ पर कुछ समस्याएं भी आएंगी, परंतु कुछ लाभ भी मिलेंगे। उसके पश्चात राहु का गोचर अप्रैल माह से दसम भाव में हो जाएगा। राहु अन्य स्थानों पर उतना लाभ नहीं देते हैं जितना कि ये एकादश तथा दसम भाव में देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कारक भाव में है, तो यहाँ कुछ लाभ अवश्य देंगे। आपकी लग्न बहुत बलवान होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में गोचर करेंगे तथा अपनी ही राशि में होंगे। वहाँ से ये लग्न को देखेंगे जो कि इनकी उच्च राशि है। तो आपकी लग्न अत्यंत बलवान होने वाली है। आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होने वाला है, आकर्षक होने वाले हैं। आपका व्यवहार बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत बलवान स्थिति आपकी रहने वाली है। उसके पश्चात जो अभी तक शनिदेव का गोचर था वो सप्तम में होने के कारण जो आपके कार्य रुक रहे थे, अब वो कार्य आपके बनने चालू हो जाएंगे। समस्त कार्यों में आपको प्रगति होने लगेगी। उसके पश्चात गुरुदेव का जो दृष्टि प्रभाव होगा वो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आप परिवार का सहयोग आपको मिलने लगेगा, साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग निश्चित रूप से आपके साथ रहने वाला है। गुरुदेव का सबसे महत्वपूर्ण भाग कर्क राशि के लिए होने जा रहा है वो पंचम भाव। पंचम भाव चूंकि गुरुदेव बृहस्पति का ही है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो ये यहाँ पर बहुत प्रगति करने वाले हैं। ये प्रेम का भाव भी है, तो उसमें भी वृद्धि होगी। क्योंकि चंद्रमा की राशि है तो निश्चित रूप से प्रेम संबंध भी होंगे, प्रेम संबंध बनने वाले हैं। गुरुदेव जब यहाँ पर अपनी दृष्टि का प्रभाव डालेंगे तो सर्वप्रथम आपकी शिक्षा बहुत बढ़िया रहने वाली है। शिक्षा में सफलता, शिक्षा में प्रगति, जो काम रुक रहे थे, शिक्षा का कार्य नहीं हो पा रहा था, अवरोध आ रहे थे, वो सब समस्याएं समाप्त होने वाली। शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली है। इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। शिक्षा में लाभ, शिक्षा से लाभ, शैक्षिक कार्य करते तो उसमें बहुत सफलता मिलने वाली है। उसके पश्चात इस वर्ष निश्चित रूप से कर्क राशि के जातकों को संतान का लाभ मिलने वाला है। संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से इस वर्ष होगी। संतान भी अच्छी रहने वाली है, संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है, गुरुदेव की कृपा रहेगी। उसके पश्चात इस वर्ष में यदि ग्रह स्थितियों को देखते हैं तो शनिदेव का गोचर अब अष्टम में होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में तो बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। आपके आलस्य से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपका व्यवहार बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपके कार्यों में उन्नति होने लगी। परंतु यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में निर्बलता निश्चित रूप से आएगी।
अष्टम भाव में जो कि शनिदेव का ही भाव है, तो यहाँ पर जब ये गोचर करेंगे तो अचानक आपको धन का लाभ कराएंगे। आपके अध्यात्म में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके आध्यात्मिकता में आप व्यय करेंगे। यहाँ पर जब शनिदेव होंगे तो कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि का प्रभाव आपके कर्म भाव पे होगा। जब कर्म भाव पे ये दृष्टि डालेंगे तो वहाँ पर क्योंकि राहु भी हैं और कर्क राशि के लिए राहु बहुत कारक नहीं है, यद्यपि यहाँ पर ये कारक भाव में है तो आपका कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, परंतु वहाँ अप डाउन निश्चित रूप से होंगे। कार्यों में अवरोध आना, ऊपरी उच्चाधिकारियों का सहयोग या लोगों का सहयोग आपको कम मिल पाना, कार्यक्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं हो पाएगी जितनी आप सोच रहे हैं। यद्यपि कार्यक्षेत्र का विस्तार निश्चित रूप से होगा, पद का लाभ भी मिलेगा, परंतु कहीं ना कहीं संबंधों में एक विषमता, संबंधों में एक कटुता आने का योग दिखता है। यहाँ पर कुछ सावधानी रखनी चाहिए। धैर्य से कार्य करें, धैर्य से निर्णय लें, संबंधों को बचाकर चले तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके पश्चात शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव, जैसे मैंने बताया, अचानक धन लाभ कराएगा, आपके परिवार में वृद्धि का योग दिखता है। साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव भी पंचम पे होगा, तो ये भाव तो निश्चित रूप से बहुत बलवान, महाबलवान भाव आपका पंचम भाव रहने वाला है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, नौकरी के प्रयास में सफलता, नौकरी यदि नहीं है तो नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इसके पश्चात यदि देखा जाए तो राहु की दृष्टि का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पे होगा, तो ये जैसे मैंने कहा अचानक धन लाभ, क्योंकि कार्यक्षेत्र आपका कार्यक्षेत्र में है तो कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, तो यहाँ से आपको धन का लाभ कराएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे। आपका जो संचय है वो उतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो पाएगा जितनी बड़ी मात्रा में आपका होना चाहिए, क्योंकि व्यय भी बढ़ेगा। उसके पश्चात आपके सुख सुविधाओं में व्यय होना निश्चित है, वहाँ पर आप व्यय करेंगे। सुख साधनों में वृद्धि का योग दिखता है, तथा कुछ न कुछ मौसम के रोग, जीवन साथी से मानसिक क्लेश, ये समस्या हो सकती है। आपके पीठ पीछे शत्रुओं की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, यहाँ आप सावधानी रखें। ये वर्ष आपके लिए कार्यक्षेत्र में उन्नति कराने का है, संतान प्राप्ति का है, शिक्षा में बहुत प्रगति होने वाली है। ये वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों को नियमित रूप से श्री हरि की शरण में रहना चाहिए तथा उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे ये वर्ष और भी शुभ हो जाए। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक उपयोगी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, तो कृपया बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसा अभी तक आपने सहयोग दिया है उससे भी बड़ी मात्रा में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार।